देखिए, जो चीज नहीं है उस चीज की कल्पना करना, उस चीज के बारे में नकारात्मक चिंतन करना, ये शक है। और ज्यादातर जो शक होता है वो रिश्तों में सबसे ज्यादा पैदा होता है। किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संबंध के बारे में भ्रम के कारण नकारात्मक कल्पना करना शक कहलाता है। शक का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव वैवाहिक जीवन या प्रेम के मामलों में दिखता है। आप अपने जीवन साथी के ऊपर, अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसके साथ संबंधों को लेकर नकारात्मक सोचते हैं, ये आपके मन का शक है। कुंडली में चतुर्थ, पंचम, सप्तम और द्वादश ये व्यक्ति के मन के बारे में बिल्कुल बता देते हैं कि व्यक्ति के मन की स्थिति कैसी है। 4, 5, 7 और 12वां खाना, चंद्रमा, बुध और शुक्र ये आपके शक को जन्म देते हैं और शनि, राहु इस शक को हवा देते हैं। आपके मन में यह शक होता है कि जिससे मेरा प्रेम चल रहा है उसका कहीं और भी प्रेम चल रहा है, चाहे हो या ना हो, लेकिन आपके मन में एक नकारात्मक भाव है, एक शक है जो उस संबंध को खराब कर देगा। क्योंकि संबंधों के मामले में भरोसा या विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शक होने के पीछे अगर राहु की भूमिका हो तो शक कभी खत्म नहीं होता। राहु का मतलब ही माया है, राहु का मतलब ही कल्पना है। अगर राहु ने आपके मन में कल्पना पैदा कर दी है और आप बेवजह अपने पति, पत्नी, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका के ऊपर शक कर रहे हैं तो यह शक जल्दी खत्म नहीं होगा। कुछ बहुत बड़ा, कुछ गंभीर हो जाएगा जिंदगी में। संबंध टूट जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, जीने मरने की नौबत आ जाएगी। इस तरह की स्थितियां शक पैदा कर देता है। और जो लोग शक अपने मन में पालते हैं, वो लोग शक करते हैं, वो तो गलत है ही, अपने आप को, अपने मन को नुकसान पहुंचाते हैं और इस शक की वजह से वो घुलते चले जाते हैं। उनकी सेहत, उनका मन खराब होता चला जाता है। शक की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहते हैं कि इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। लुकमान एक बड़े भारी, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, हकीम थे। तो लोग कहते हैं कि अगर शक की बीमारी हो गई है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इससे खुद निपटना पड़ेगा। ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है और क्या उपाय बताता है वो आगे हम आपको बताएंगे। शक का मतलब यह है मन, मन में पैदा होता है ये। और मन का जो मामला है वो कुंडली में दो चीजों से जुड़ा होता है। एक जुड़ा होता है जल तत्व से, वाटर कंटेंट से, और एक जुड़ा होता है चंद्रमा के साथ। तो जब किसी व्यक्ति की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन होती है, जल की राशि होती है, या वायु की राशि मिथुन, तुला या कुंभ होती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर शक और सुबह आने की संभावना बहुत होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या बुध कमजोर हो तो ऐसे लोगों के मन भी शक, शुबहा इनके मन में पैदा होता है। और चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग भयंकर शक्की होते हैं, अपने शक के चक्कर में रिश्तों को खराब कर लेते हैं। जिन लोगों के अंगुलियों की बनावट पतली और लंबी होती है, कलात्मक हाथ होता है, उनका मन बहुत सेंसिटिव होता है और उनको शक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
जब किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग हल्का कालापन लिए हुए होता है तो उसका मन बहुत पजल्ड होता है, बहुत उलझा हुआ होता है और ऐसे लोगों को शक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख का संबंध उसके मूलांक का संबंध 2, 4, 6 या 7 हो तो ऐसे लोगों को भी शक करने की आदत होती है। 2, 4, 6, 7 वाले अपने पति पत्नी के ऊपर शक बहुत ज्यादा करते हैं और इस शक करने के चक्कर में उनकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। देखिए, शक जिसके बारे में कर रहे हैं उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग शक करते हैं वो धीरे धीरे घुलते चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मुश्किलें जीवन में बढ़ जाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।